अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। और आज मेरे किचन में मिक्स वेजिटेबल से बहुत कम टाइम में चटपटा सा झटपट अचार रेडी होने वाला है। और ये अचार की इंस्टेंट रेसिपी है, बनाते ही फ़ौरन खाने के काबिल भी हो जाता है और बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट रेडी होता है। तो अचार बनाने के लिए 3 से 4 अदद मैंने गाजर लेके उसको फिंगर शेप में कट कर लिया है। इसके अंदर जो येलो वाला पार्ट है ना, वो आपने निकाल देना है। 2 अदद मैंने मूली लेके उसको भी फिंगर शेप में कट कर लिया है। एक छोटा सा गोभी का फूल लेके उसके मैंने छोटे छोटे से फूल निकाल लिए हैं। 10 से 12 हरी मिर्च ले ली हैं। ये पत्ती लंबी वाली हरी मिर्च अचार में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर मैंने हल्का सा कट लगा दिया है ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। मटर है तो वो भी आप इसमें ऐड करें, बहुत अच्छे लगते हैं। 1 प्याली मैंने बॉयल किए हुए चने ले लिए हैं। तो ये थी जी हमारी वेजिटेबल, अचार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म कर लिया है। जैसे ही पानी गर्म हुआ है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। आप चाहे तो कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लें। अब इसके अंदर मैंने गाजर, मूली, जो गोभी है वो ऐड कर दिया है। अब हमने इसको बॉयल नहीं करना, कुक भी नहीं करना। और याद रहे कि फ्लेम आपका ऑफ होना चाहिए पानी गर्म होने के बाद। अब इन सब्जियों को 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा देर पानी में नहीं छोड़ना क्योंकि अचार है, थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगेगा। 10 मिनट के बाद इनको हम पानी से निकालेंगे। इतने में हम अपना अचार के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। और अब मैंने एक ले लिया फ्राई पैन, उसको हल्का सा हीट अप कर लिया है। 1 टीस्पून राई दाना, इसको अब मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और जब आप इसको ड्राई रोस्ट कर रहे होंगे तो फ्लेम आपका मीडियम हीट पे होना चाहिए। तो राई ने चलना कूदना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है ये रोस्ट हो गया। इसे हम निकाल लेंगे। तो बाकी के मसाले भी हैं वो भी हम कर लेते हैं रोस्ट। तो 1 टेबलस्पून मैंने लिया साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ही सौंफ की लिया है। तो इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम हीट पे। तो ये मसाले आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करने, नहीं तो इसमें यह है कि कड़वापन आ जाएगा जो अचार में अच्छा नहीं लगेगा। तो अचार के मसाले हो गए हमारे रोस्ट। अब इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। तो ये जो राई दाना है और ये कलौंजी, मैंने 1/4 टीस्पून कलौंजी लिया है। ये 2 चीज़ें जो हैं इसको हमने क्रश नहीं करना, सिर्फ इन चीज़ों को हम क्रश करेंगे। और राई दाना और कलौंजी और अजवाइन, इसको हम साबुत इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये सब्जियाँ 10-12 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको पानी से निकाल लूँगी। तो जैसे ये पानी से हम निकाल लेंगे तो फिर हम इसको किसी कपड़े पे फैला देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर, जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। क्योंकि अचार बन रहा है तो सब्जियों को अगर थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे तो इस तरीके से अचार जो है हमारा ख़राब नहीं होगा। और अचार के मसालों में खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ और मेथी दाना, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना आपने। तो अब हम अपना अचार बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप सरसों का ऑयल ऐड कर दिया। आप इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी अचार बहुत अच्छा बनता है। अब इस तेल को अच्छा सा धुआं आने तक हम गर्म कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। अचार बनाने के लिए तेल जो आपका अच्छी तरह से पका होना चाहिए और पकने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है क्योंकि गर्म तेल में हम सब्जियां ऐड करेंगे तो सब्जियां आपकी जल जाएंगी। ऑयल अब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर लिया और सब्जियां जो हमने ड्राई कर ली थी वो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। और सब्जियां ऐड करने के बाद जो हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें जाएंगी और जो चने हमने बॉयल करके रखे थे वो भी अब इसमें शामिल कर दें। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे सब्जियों को। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगी तो बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये अचार रेडी होता है और बहुत कम टाइम में। और जैसे ही आप इसे बनाएं फ़ौरन से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सब्जियां हो गई हमारी फ्राई। और अब जो हमने मोटा सा क्रश करके मसाला रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून कलौंजी, इसको हमने क्रश नहीं किया, ये इस तरह से ही साबुत ही जाएगी इसके अंदर। 1 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून अजवाइन, ये इसके अंदर लाजमी ऐड करें। और आप कुछ स्पाइस चाहेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अचार है तो नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा तो ही अच्छा लगेगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो सब्ज़ी के साथ लग जाए। अचार में मसाला मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अचार है तो हल्का सा क्रंच इसके अंदर रहना ही चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद लास्ट में अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सिरका। इससे अचार के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप सिरके को इन सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो मज़ेदार सा चटपटा सा अचार हमारा बनके रेडी है। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
और ये अचार बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर इतना ऑयल ऐड करना है कि सब सब्जियों को अच्छी तरह से लग जाए। यह अचार बनने के बाद आपने फ्रिज में रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी एयर टाइट जार में आप सेव कर लें और फिर आप इसको 1 से 2 माह ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आज की मेरी इंस्टेंट अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी? बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिएगा। काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। न्यू नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।